Hey everyone, welcome back to the channel Controversy Max. Let's talk about Amrita Rao, जिन्होंने बॉलीवुड को बहुत पहले छोड़ दिया था। सडन वापस से दिखने लग गई हैं आरजे अनमोल के साथ यूट्यूब पे। उनका एक चैनल है कपल ऑफ थिंग्स। रिसेंटली 2024 में उसने जैद खान के साथ ऐसे एक रिक्रिएशन भी किया था, मैं हूं ना का। क्यों उसने बॉलीवुड छोड़ा और करीना और अमृता की फाइट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो उस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। शुरू से शुरुआत करते हैं तो अमृता दीपक राव जो है वो 1981 में बोर्न हुई थी जून 7 और उसने साइकोलॉजी पढ़ी है। जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन जिसने मॉडलिंग का शौक होता है, उसने भी अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। उसने एड्स वगैरह करने शुरू कर दिया। अब उसने कई एड्स किए हैं जैसे ब्रू कॉफी, क्लोजअप, कैडबरी पर्क, फेयर एंड लवली फेस क्रीम। लेकिन जो पर्क एड था ना वो उसके लिए गेम चेंजर हो गया था, क्योंकि उसके बाद उसको अपनी पहली डेब्यू मूवी मिली 2002 में जिसका नाम था अब के बरस। उसमें उसने एक सपोर्टिंग रोल किया था एंड उसी एड में देखने के बाद केन जोश, इश्क विश्क के डायरेक्टर, उन्होंने उस मूवी में रोल दिया अलोंगसाइड शाहिद कपूर। डायरेक्टर ने खुद बोला था ही जस्ट हैड टू कास्ट हर आफ्टर सीइंग इन दैट पर्क एड, मस्ट हैव बीन रियली गुड एड, राइट। इश्क विश्क जो थी 2003 में रिलीज हुई थी, इट वाज अ वर्ल्ड वाइड हिट and made her famous overnight. Her performance even earned a Filmfare nomination for the Best Female Debut. इन टोटल मजा आ गया था ये फिल्म रिलीज होने के बाद। शी वॉज अ स्टार एंड उसके बाद उसने अपने एक्टिंग करियर में टोटल 21 मूवीज करी हैं, जिसमें से मैं हूं ना एक है, विवाह एक है, वेलकम टू सज्जनपुर एक है। अब इश्क विश्क के साल बाद 2004 में मैं हूं ना रिलीज हो गई थी, डायरेक्टेड बाय फराह खान एंड स्टारिंग शाहरुख खान। अब ये मूवी इतनी ज्यादा हिट हो गई थी दैट इट वाज सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवी ऑफ द ईयर। 84 करोड़ रुपीस उसने कमाए थे इन द ईयर 2004, विच वाज अ बिग डील। एंड अमृता का जो रोल था संजू बख्शी, वो आर्मी ऑफिसर की बेटी थी। इवन अर्नड अ फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। एंड गेस व्हाट, अभी नायिका के एड में भी उसने अपने संजू कैरेक्टर को ही प्ले किया है जईद खान के साथ। अगर एड नहीं देखा तो जाओ देखो, ऑल द मैं हूं ना लवर्स शुड सी दैट एड। जब मैं हूं ना रिलीज हुई थी तब अमृता वॉज टोटली बिजी भी, क्योंकि वो एक नहीं दो तीन फिल्म्स पे काम कर रही थी। First upon an adult comedy Masti directed by Indra Kumar where she shared the screen with Vivek Oberoi. सेकेंड वो दीवार मूवी पर काम कर रही थी वेयर शी हैड अ टाइनी रोल एज राधिका, अक्षय खन्ना's लव इंटरेस्ट। इट्स सेफ टू से दैट 2004 was a whirlwind year for her जिंगलिंग रोल्स एंड मेकिंग इट वर्क। इट्स सेफ टू से दैट वो साल अमृता के लिए सबसे ज्यादा बिजी साल था, क्योंकि वो एक रोल से दूसरे रोल में कॉन्स्टेंटली जुगल कर रही थी टू मेक एवरीथिंग वर्क। फिर 2 साल बाद 2006 में अमृता राव को मिली प्यारे मोहन एंड दिस वाज हर सेकंड टाइम डूइंग अ फिल्म विद विवेक ओबरॉय आफ्टर मस्ती। इस मूवी को ज्यादा अच्छे रिव्यूज नहीं मिले थे एंड इट वाज सपोज्ड टू बी अ फ्लॉप, बट द रियल ड्रामा हैपेंड ऑफ स्क्रीन। द गॉसिप फ्रॉम प्यारे मोहन सेट इज जूसियर देन अ बॉलीवुड प्लॉट ट्विस्ट गाइस। तो हुआ क्या था कि प्यारे मोहन में ईशा देओल भी थी। सम ऑफ द क्रू स्पिल्ड द टी दैट अमृता राव हैड अ सीरियस बीफ विद हर co-star ईशा देओल. It wasn't just a little argument. Oh no, it was like a full-on WWE match. Okay, maybe I'm hyping it up. Real for Amrita and Isha had a major shutdown. Apparently, Isha was giving Amrita hard time throughout the shoot, showing shade about her being poor and body shaming her, calling her flat. Maybe a little jealousy, we didn't know. Come on, Isha, do better. But things escalated after Amrita decided to fight back, questioning Isha's upbringing, and then bam. Isha was so angry that she slapped Amrita, kicking off a fight that left the crew stunned. Now you might be thinking that's all a rumor, not true, but guess what? Isha and her mom, Hema Malini, actually admitted to the whole rumor on national television like it was just another day in a Bollywood. Isha ने admit किया कि उन्होंने अपनी co-star अमृता राव को पूरा मार दिया था। किसी ने कुछ गलत किया, हम बातों में उन्हें अगर समझ नहीं पाते हैं तो देखिए, कोई गलत बातें बार बार कहते रहते हैं, अगर समझाने के बाद भी समझते नहीं है तो कुछ अलग तरीके से समझाना पड़ता है। तो ये बड़े हाथ किस काम के, इसे कैसे, आई मीन सीरियसली। उसको पहले 2005 में अमृता ने वाह लाइफ हो तो ऐसी करके एक फिल्म करी थी शाहिद कपूर के साथ। डिज्नी चैनल व्यूअर, यू मस्ट हैव सीन द फिल्म, आई नो। एंड डिस्पाइट स्टार्स लाइक शाहिद, वाह लाइफ हो तो ऐसी, शिकार एंड दीवाना टाइप की पिक्चरें चल नहीं पाई 2006 में, एंड जिसमें उसके प्यारे मोहन फ्लॉप हो गई थी। उसी साल में विवाह आ गई, जिसके बाद शी हिट इट आउट ऑफ द पार्क बिकॉज विवाह वॉज अ ब्लॉकबस्टर हिट directed by Suraj Bhartaja. The film was like a Bollywood magic wand, turning into a massive hit and becoming one of the Amrita's standout performance. This pair appeared often and made a huge impact in Bollywood world as well as Amrita's acting career. We will get into it later. Despite not winning a Filmfare, Amrita Rao snagged 6 awards for her roles in Ishq Vishk and Viva. And क्या आपको पता है कि Amrita also tried Telugu cinema with Athithi, where she shared screen with Mahesh Babu. Now, 2 years after विवाह 2008 में अमृता की 2 मेजर रिलीजेस आई थी। फर्स्ट अप वाज द ड्रामा माई नेम इज एंथनी गोल्सवाना,
विद न्यूबी निखिल द्विवेदी जो फिल्म में थी वो एंटायरली स्लैम बाय क्रिटिक्स एंड बेयरली मेकिंग अ डेंट एट द बॉक्स ऑफिस एंड वो ड्रामास गोल्ड ज्वेलरी पैराशूट हेयर ऑयल मिस प्लेयर्स अपीयर्स इन सब की ब्रांड एम्बेसडर्स भी रह चुकी हैं। 2009 में उसने परफेक्ट ब्राइड करके एक शो आता था टीवी पे, वो जज भी किया था। शी शेयर्ड द जजिंग पैनल विद शेखर सुमन एंड मलाइका। और पता है उसने उसी साल हरमन बेजवा के साथ एक फिल्म में काम किया था कॉल्ड विक्ट्री जो क्रिकेटर पे बेस्ड थी एंड डिस्पाइट मैनी रियल क्रिकेटर्स मेकिंग एन इम्पैक्ट आपको शायद पता भी नहीं होगा ऐसी कोई फिल्म है क्योंकि उसी टाइम राज 2 और देव डी जैसी फिल्में बहुत हिट हो गई थी। विक्ट्री ने सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमाए थे एंड क्रिटिक्स ऑफिशियली लेबल्ड इट एज अ डिजास्टर एट बॉक्स ऑफिस। तो कह सकते हैं कि अमृता के हाइट ऑफ हर बॉलीवुड करियर में शी हिट a bit of a rough patch with a stink of flops and suddenly found herself with fewer opportunities. It was like she went from being star of the show with Viva and Main Hoon Na and to being benched. उसको स्क्रीन टाइम कम मिल रहा था, उसकी बातें कम हो रही थी. Now you must be thinking what on earth happened to her? One moment she's everywhere and the next moment she's nowhere. Well, the answer is simple. An actress as beautiful as her might face one big issue. Is that dating drama? There was a huge rumor going that Shahid Kapoor and Amrita Rao were a thing. Hold on, the public eye was also focused on Kareena Kapoor and Shahid Kapoor being a couple at that time. So does this mean that Shahid cheated on Kareena with Amrita? Well, this was a talk of the town back then. We don't know the actual truth, but given that they acted together in 4 movies like Ishq Vishk and Viva, the chemistry was exceptional. Apparently, that sizzling connection led Kareena to believe there might be something going on between them. So Kareena started having some serious beef with Amrita, and it wasn't exactly subtle. I mean, she practically went out of her way to make things tough for Amrita, let me tell you. But hey, before you and Kareena fan come at me, just know that this tea was spilled by her own staff between 2005 and 2011. So yeah, it was kind of a thing. During all this drama, Rao's only film in 2011 was Love You, Mr. Kalakar. Her second go through with Raj Shri Productions, that movie was met a chaos of negative reviews and flopped at box office. Word has it that Kareena went above and beyond to make Amrita's life difficult. How she supposedly used her connection to influence producers not to cast Amrita in their projects. Made sure Amrita was uninvited from events, threw a wrench in her endorsement deals and even threw some shady comments her way. काफी टेंशन कर दी थी यार उसके लिए। फिर 2013 में अमृता को मिली सत्याग्रह। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अर्जुन रामपाल, मनोज बाजपेयी थे, लेकिन उसमें करीना कपूर भी थी। So all that simmering hatred from Kareena towards Amrita boiled over during that shoot for Satyagrah, and the drama reached its peak when Kareena unleashed on Amrita, literally screaming at her to get her out of her way at a lunch buffet and bowing past her. By then Amrita's career was pretty much in dumps and she tried smooth things over Kareena throughout the shoot. But no, Kareena was rude as ever, making sure the tension was as thick as the on-screen drama there. Kareena also worked on turning other celebrities against Amrita. There are plenty of stories where actresses were cold to Amrita at photo shoots even thanks to Kareena gossip. Even though we don't know if the rumors were true or not, हम जाके थोड़ी ना देख के आए हैं, but it seems like both the public and the Bollywood weren't ready to accept her. Then in 2009, Amrita met RJ Anmol, her now husband, during a radio interview. RJ Anmol, a popular radio jockey, interviewed Amrita on his show, and that's when they first connected. They started dating, and in 2014, they got married in a private ceremony. Since then, Amrita has taken a step back from the spotlight, focusing on her personal life and occasionally taking on small projects. In 2016, she was in a TV show called Meri Awaaz Hi Pehchan Hai, playing Kalyani Gaikwad, the elder sister in a story about 3 generations of sisters whose lives are all about music. कभी कुछ खास नहीं चला। अकॉर्डिंग टू अमृता, वो अपने टाइम से अहेड का शो था, इस वजह से नहीं चला। एंड आफ्टर 5 years ब्रेक फ्रॉम द स्क्रीन, अमृता रिटर्न्ड इन 2019 विद अ लीडिंग रोल इन थारके। ये बाला साहब ठाकरे की बायोपिक थी जिसमें अज़ाउद्दीन सिद्दीकी भी थे। अब थोड़े टाइम बाद 2020 में अमृता एंड आरजे अनमोल ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। हिज नेम इज वीर एंड फरवरी 2023 में अपनी एक बुक भी लॉन्च कर दिया जिसका नाम था कपल ऑफ थिंग्स, एंड उसी नाम से वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। क्या आपको पता है कि 2009 में अमृता राव को 24th रैंक मिली थी इन द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन लिस्ट, एंड 2011 में 23 नंबर पे आ गई थी एंड इन टाइम्स ऑफ मोस्ट डिजायरेबल वुमेन। आई थिंक इट्स अ शेम दैट वन कंट्रोवर्सी seriously impacted her acting and modeling. Otherwise, with that talent, she could have definitely reached a lot higher in her Bollywood career. And interesting, Shahid Kapoor didn't face the same level of backlash, even though he was actually at the center of them, if they were true. This just goes on show how Bollywood politics work. Many celebrities have lost their shine due to silly rumors or internet disputes among big Bollywood names. Aishwarya, Salman and Vivek Oberoi वाला drama नहीं पता,
So yeah, that's it for today's video. Do let me know in the comment section if you have any reviews. I'll see you in the next one. Thank you.